20 लाख करोड़ अब तक का सबसे बड़ा पैकेज। कि हमारे बारे में भी कुछ सोचो। ये जो 20 लाख रुपया का जो बहुत हवा बनाया गया, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ तो निकली चुईया, वो भी मरी हुई। क्या 20 लाख करोड़ में से क्यों नहीं रिलीफ मिला टैक्सी यूनियन को? मेरी ये पुरजोर मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मदद की जाए, वन टाइम सेटलमेंट की जाए, जो देना है हमें दिया जाए ताकि हमारा घर का पालन पोषण बच्चों का कर सकें। क्या 20 लाख करोड़ सिर्फ कागजी पत्रों में ही है? कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, उसमें हमारे बारे में 20 रुपए भी नहीं मिले। 20 रुपए भी अगर किसी टैक्सी ड्राइवर के बारे में अगर गवर्नमेंट ने सोचा हो तो वो भी नहीं। देखिए, आज तक तो कोई हेल्प नहीं हुई है। हाँ, 2003 में ज़रूर हेल्प हुई थी। प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे जब, तब उन्होंने 2003 में हमें काफ़ी मदद की थी, मदद ही बोलेंगे हम। तो आज तो हमें पूछा भी नहीं गया। तो ये 20 लाख करोड़ की बात की है तो 20 लाख करोड़ हवा में चला गया या कहाँ गया? हमें तो एक कोड़ी फूटी कोड़ी भी नहीं मिली। लिहाजा हमारी पुरजोर मांग है कि ये जो टूरिज्म सेक्टर तबाही हो गया है, तबाही बोलेंगे हम, क्योंकि अफेक्टेड नहीं हुआ, तबाह हो गया है। तो तबाह होने के कगार पर नहीं है, हम तबाह हो चुके हैं। लिहाजा हमें कोई उम्मीद भी नहीं है 2-4 सालों में कोई टूरिस्ट या यात्रु आएगा। लिहाजा मेरी ये पुरजोर मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कि हमें कुछ ना कुछ जरूर मदद की जाए, वन टाइम सेटलमेंट की जाए, जो देना है हमें दिया जाए ताकि हमारा घर का पालन पोषण बच्चों का कर सके। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे प्रधान श्री अंचित सिंह मन्हास जी ने आपको बताया कि ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, उसमें हमारे बारे में 20 रुपए भी नहीं मिले। 20 रुपए भी अगर किसी टैक्सी ड्राइवर के बारे में अगर गवर्नमेंट ने सोचा हो तो वो भी नहीं है। हमारे यहाँ पर बस यूनियन है, मेटाडोर यूनियन है, ऑटो यूनियन है, टैक्सी यूनियन है। ये हमारे स्टेशन में इनका सारा का सारा जो कारोबार है वो टूरिस्ट के ऊपर है। तो अभी यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं, ये जो पीक सीजन है, ये पीक सीजन का टाइम था हमारा। यहाँ पर इस टाइम पर बहुत सवारियाँ ही सवारियाँ माता वैष्णो देवी के लिए, कोई श्रीनगर के लिए, कोई कहीं के लिए आती जाती थी, क्योंकि जम्मू रेलवे स्टेशन जो है ये एक किस्म का गेटवे ऑफ जम्मू है। और आज यहाँ की हालत आप खुद देख रही है। मीडिया के माध्यम से हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि हमारे बारे में भी कुछ सोचो। ये जो 20 लाख रुपया का जो बहुत हवा बनाया गया, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, लेकिन निकला कुछ भी नहीं। खोदा पहाड़ तो निकली चुईया, वो भी मरी हुई। तो किस तरह से घर का गुजारा चल रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से, काफी महीनों से लॉकडाउन है और टैक्सी यूनियन जो टैक्सी है वो भी नहीं चल पा रही। किस तरह से घर का गुजारा? सर, आपने ये बहुत ही एक दुखती रत को हाथ लगाया है। हम लोगों की, हमारी ये जो मीडियम क्लास फैमिली है, इसकी दुखती रत को आपने पकड़ा है कि घर कैसे चल रहा है। अब क्या बताएं आपको घर कैसे चल रहा है सर। मीडियम क्लास हमेशा पिस रहा है, हाई क्लास उनको पैसे की कोई कमी नहीं, लो क्लास जो है उसको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, उनको राशन आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कोई पूरा नहीं मिला लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो मिला। लेकिन मीडियम क्लास हर लिहाज से, हर तरफ से, चारों तरफ से पिसता ही चला जा रहा है। मीडियम क्लास को ना किसी ने आज तक कुछ पूछा, ना किसी ने कोई हेल्प की, ना कुछ। वो तो बस अपना तो उस ऊपर वाले के भरोसे ही गुजर बसर कर रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं। ऐसे बहुत सारे आपके यूनियन में लोग होंगे जिन्होंने इंस्टॉलेशन पर गाड़ी ली, कार ली या टैक्सी ली, तो क्या
उनकी EMI जो है कट रही, क्योंकि सरकार ने कहा था कि EMI नहीं कटेगी। सर ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर। देखिए ये गवर्नमेंट की करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ और है, होता कुछ और है। इन्होंने कहा EMI नहीं कटेगी, लेकिन कट रही है। जिनके पैसे, जिन्होंने थोड़ा बहुत गुजर बसर के लिए जो बैंक में जमा के डिपॉजिट कर रखा था, बैंक वाले ऑटोमेटिक EMI काट रहे हैं। कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन उनकी EMI कट रही है। अगर जिनका जीरो बैलेंस है वो फिर बच रहे हैं, और उनके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाया जा रहा है। सिर्फ EMI नहीं काट रहे, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लगाया जा रहा है। तो अब हम ये गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि आंखें खोलो, क्यों मीडियम क्लास को मार देना चाहते हो? कम से कम हमें भी तो जीने का कोई हक है। हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। कुछ ना कुछ हमारे बारे में भी सोचो। टोल प्लाजा, अच्छा सर, दूसरी बात टोल प्लाजा के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा। यूटी की बात की जा रही है। अब ये बताइए कौन सी यूटी में टोल प्लाजा लगते हैं? ये तो सरासर हम जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट हम लोगों को पता नहीं शायद अंधा समझती है, बहरा समझती है, या बिल्कुल ही अनपढ़ समझती है, या हम लोग हैं। किसी भी यूटी में आज तक कभी सुना है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहा है? कभी किसी यूटी में सुना है पैसेंजर टैक्स लग रहा है? कभी किसी यूटी में सुना है कि टोल प्लाजा बढ़ रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ पर सब कुछ बढ़ रहा है, हमारे यहाँ पे सब कुछ बढ़ रहा है ना। यहाँ पर तो वो हाल हो गया सर, एक हमारे पंजाबी में, डोगरी में कहावत है, अन्नी कुट्टी कुत्ती चटी जाए। यहाँ पर साफ हो रहा है। Hi guys, this is Flora Seni and you're watching Savdhan Jammu. Thank you so much Vimal Mehra for having this beautiful channel and हम लोगों की lives हम जब भी जम्मू आते हैं इतनी सारी हमारी जो gossip होती है, मस्ती होती है, वो सब लोगों तक पहुंचाने के लिए thank you so much. And guys, if you like this channel, you must like this channel. Go like, subscribe and post your comments. Thank you. अब आप भी बन सकते हैं हमारे WhatsApp रिपोर्टर। कोई भी हो खबर, बस हमारे WhatsApp पे रखिए नजर। नंबर 9796959423।